हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये ईडियम फ्रेजेस का है और जो ईडियम फ्रेजेस का एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है उससे ये क्लास आज ली गई है। तो इसमें फ्रेंड्स 50 इम्पॉर्टेंट जो ईडियम एंड फ्रेजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे और ये एक आपकी एक्सरसाइज होने वाली है। अगर आप ईडियम फ्रेजेस बहुत अच्छे से लर्न कर चुके हैं तो आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी और आपने अभी तक लर्न नहीं किए हैं तो आप यहाँ से आज लर्न कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं और ऊपर ईडियम है, इसका सही मीनिंग आपको बताते हुए अपना आंसर देना है। बात करते हैं फटाफट पहले ईडियम की, बाई पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। देखिए जब दो और दो को हम साथ रख देते हैं तब क्या होता है। बाई पुटिंग टू एंड टू टुगेदर मीन्स, अब मीनिंग देख लीजिएगा, उससे आपको ईडियम क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारी जगह जो मीनिंग्स होते हैं वही ईडियम को डिसाइड कर देते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। क्लियर? तो जैसे हम कहें टू मिक्स सेवरल थिंग्स, कि बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करना। टू मेक एन अर्थमेटिक कैलकुलेशन, टू एंड टू टुगेदर में अर्थमेटिक कैलकुलेशन करना कोई। टू कीप पीपल इन पेयर, लोगों को पेयर में रखना। या टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स। देखिए सबसे पहले तो ये जो वर्ड दे रखा है डिड्यूस, अब देखिए एक साथ कई चीज़ें तैयार हो जाती है। डिड्यूस का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्रेंड्स कॉन्क्लूड, यानी निष्कर्ष निकालना, परिणाम निकालना। तो टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, कि जो गिवन फैक्ट्स हैं आपके उनसे परिणाम निकालना। देखिए जब दो और दो साथ रख देंगे तो परिणाम निकल के आपका आ जाएगा। बात क्लियर? तो जो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, इसका जो मीनिंग है बिल्कुल निकल के आ रहा है, वो कहाँ निकल के आ रहा है? डी वाला ऑप्शन। यानी जब दो और दो को आप साथ रखते हैं तब क्या करते हैं, जो चीज़ें हैं उनसे आप परिणाम निकाल देते हैं। बात क्लियर फ्रेंड्स? चलिए सेकंड ईडियम है, देखिए टू गो स्कॉट फ्री। गो स्कॉट फ्री क्या होता है? टू वॉक लाइक अ नेटिव ऑफ स्कॉटलैंड, कि जो स्कॉटलैंड का नेटिव है उसकी तरह से भागना, पहली बात। टू गेट समथिंग फ्री, कुछ चीज़ फ्री में पाना। टू escape विदाउट पनिशमेंट, बिना किसी पनिशमेंट के भाग जाना। और टू बिना किसी पनिशमेंट के भाग जाना क्या फ्रेंड्स? पनिशमेंट से बच जाना। क्लियर? और टू सेव टैक्स, टैक्स को बचाना। तो क्या इसका सही ऑप्शन होगा? देखते हैं ज़रा। देखिए टू गो स्कॉट फ्री का जो सही मीनिंग होता है वो होता है फ्रेंड्स, जो पनिशमेंट होता है पनिशमेंट से बच जाना, यानी टू escape विदाउट पनिशमेंट। बात क्लियर हो गई? देखिए और एक चीज़ और है, ये बता दूं मैं आपको, यहाँ जो चार ऑप्शन दे रखे हैं अगर हम चारों को ही एक्सप्लेन करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा जाएगा। तो हम सीधा जो आंसर है हम उसको ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी तीन जो मीनिंग है हमारे उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। क्लियर? हालांकि मैं बहुत लेवल तक समझाते हुए चल रहा हूँ आपको। देखिए एट द 11th आवर। अब 11th आवर क्या होता है? जो घड़ी होती है हमारी, घड़ी में पूरी कब मानी जाती है? जब वो 12 बजा देती है। क्लियर? तो 11th आवर कोई चीज़ है यानी पूर्णता के बिल्कुल नज़दीक है। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? और यहाँ पूर्णता से मतलब क्या है? देखिए मीनिंग क्या निकल के आएगा ईडियम का, एट 11th o'clock। 11th आवर का मतलब 11th o'clock, एट द रॉन्ग टाइम कोई गलत समय, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एट द इनिशियल मोमेंट इटसेल्फ, कि कोई शुरुआती मोमेंट 11 बजे, एक गलत समय या लास्ट मोमेंट। अब देखिए क्या होता है, जब आप 11th आवर स्टडी कर रहे होते हैं, आपका एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम से पहले कुछ लोग देखा होगा आपने क्वेश्चन पेपर में घुसने से पहले ही वो स्टडी करते रहते हैं, बस ये ना आ जाए वो आना, लास्ट मोमेंट तक वो स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स वो लास्ट मोमेंट जो स्टडी होती है उसी को हम नाम देते हैं 11th आवर, यानी लास्ट पॉसिबल मोमेंट तक जो स्टडी है इट इज़ कॉल्ड एट द 11th आवर। क्लियर फ्रेंड्स? आगे देखिए बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। सेम फीदर की बर्ड्स यानी एक जैसे पंखों की चिड़िया। तो अब क्या मीनिंग निकल आएगा? पर्सन्स ऑफ सेम कास्ट, यानी सेम कास्ट के लोग, सेम कलर के लोग। बर्ड्स विद सेम टाइप ऑफ फीदर, बर्ड्स जिनके पंख एक जैसे हों। या पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, एक जैसे कैरेक्टर्स के लोग। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या निकल के आएगा? पर्सन्स ऑफ
सेम कैरेक्टर, यानी एक जैसे चरित्र के जो लोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। बात क्लियर हो गई? तो चलिए नेक्स्ट, टू फाइट टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल से फाइट करना, यानी टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है, देखिए, टू फाइट ए लूजिंग बैटल, एक खोना, जो ऐसा बैटल जो हम खोने जा रहे हैं उसकी लड़ाई, या टू फाइट हेरोइकली, एक बिल्कुल हीरो की तरह से लड़ना, टू फाइट कावर्डली, कावर्ड की तरह से लड़ना, या टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए, टूथ होता है दांत, नेल होते हैं नाखून। दांत और नाखून, यानी जब हमारी लड़ाई दांत और नाखून को लेके होती है तो इसका मतलब क्या है भाई, हाथ चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, सारी बॉडी हम चला रहे हैं लड़ते हुए, लेकिन जब दांत भी चला लें, नेल्स भी चला लें, तो इसका मतलब क्या कर दिया हमने, ऐसे याद रख लीजिए कि जो एवरी पॉसिबल एफर्ट है वो हमने कर दिया। अब कुछ नहीं बचा जब हमने फाइट नेल एंड टूथ कर दिया, टूथ एंड नेल कर दिया। क्लियर? यानी टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। टू कॉल अ स्पेड, बड़ा कॉमन ये ईडियम है, डेफिनेटली आप इसका मीनिंग जानते होंगे। मीन्स टू बी फ्रैंक, टू बी स्लाई, टू बी रूड, टू बी डिप्लोमेटिक। काले इसका कॉल अ स्पेड होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल साफ साफ कह देना, बिल्कुल स्पष्टता से कोई चीज़ कह देना। तो क्या होगा इसका मीनिंग, टू बी फ्रैंक। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है अ वाइट एलिफेंट। अब वाइट एलिफेंट की बात करें तो क्या होता है भाई वाइट एलिफेंट? देखिए वाइट एलिफेंट हमारे यहाँ तो पाए भी नहीं जाते, और शायद थाईलैंड वगैरह है, उन कंट्रीज़ में वाइट एलिफेंट्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स वाइट एलिफेंट क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो जो है हमारा ब्लैक एलिफेंट है उससे बड़ा होता है वो साइज़ में। तो यानी अगर आप वाइट एलिफेंट कोई रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ एलिफेंट फाउंड इन बर्मा, कि एक विलुप्त प्रजाति एलिफेंट की जो बर्मा में पाई जाती है। आर रिपोर्ट बाय द गवर्नमेंट टू गिव इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट जो इन्फॉर्मेशन देती है। ह्यूज एंड कोलोसल वेस्ट ऑफ ह्यूमन एनर्जी, एक बड़ा, और कोलोसल कहते हैं फ्रेंड्स विशालकाय, देखिए कितना बढ़िया वर्ड है कोलोसल। साथ साथ देखिए जहाँ भी आपको जो चीज़ अपने मतलब की मिल जाती है, स्पेलिंग मिल जाए, मीनिंग मिल जाए, उसको भी लर्न करते चलिएगा। ह्यूज एंड कोलोसल वेस्ट ऑफ ह्यूमन एनर्जी, ह्यूमन एनर्जी का बड़े पैमाने पर वेस्ट होना, या कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेसन यूजलेस टू इट्स ऑनर, एक कॉस्टली, एक महंगा और ट्रबल देने वाला, ट्रबलसम पोजेसन, कोई वस्तु, ऐसी वस्तु जो कॉस्टली है और हमें इरिटेट कर रही है, हमें परेशान कर रही है, अगर वो ऑनर पर है तो उसको हम क्या कहते हैं? डेफिनेटली फ्रेंड्स कॉस्टली और ट्रबलसम पोजेसन जो होता है यूजलेस थिंग का, उसको ही वाइट एलिफेंट कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? टू मिस द बस, देखिए देखने में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई इडियम है ही नहीं भाई, बस है, बस को मिस कर दिया। अब बस मिस करना यहाँ किस सेंस में है, देखते हैं, पढ़ते हैं ज़रा। टू मिस द बस दैट वन रेगुलरली टेक्स, जो हमारी बस है जिसको हम रेगुलरली लेते हैं, हमने उसको मिस कर दिया, पहली बात। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी को हमने मिस कर दिया। टू हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन, कुछ ऐसा रखना, टू फॉल बैक अपॉन, जो बैक अपॉन हो जाए। टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, और दूसरों के हमें फॉल्ट जो है वो फाइंड करना। देखिए एक्चुअल में बस को मिस करना किस सेंस में है, जो कोई अपॉर्चुनिटी होती है हमारी, जब हम उसको मिस कर देते हैं, किसी मौके को, अवसर को हम जब मिस कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं टू मिस द बस, यानी बस को मिस कर देना। क्लियर? तो ऑप्शन इसका बी हो गया। एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल क्या होता है फ्रेंड्स? टू अटेंड ए कॉल, एक अटेंड, कॉल को अटेंड करना। टू बी हेल्प्ड बाई समवन, किसी के द्वारा हेल्प किया जाना। टू बी यूजफुल टू समवन, किसी के प्रति यूजफुल होना। टू बी डोमिनेटेड बाई समवन, किसी के द्वारा डोमिनेट किया जाना। तो जब कोई आप पे डोमिनेट करता है,
क्लियर? तब हम इस ईडियम को यूज़ करते हैं, एट वंस बैक एंड कॉल, यानी टू बी डोमिनेटेड बाई समवन। बैक एंड कॉल का मतलब क्या हो गया, कोई आप क्या करता है, कोई आपको डोमिनेट करता है, क्लियर, आप पर हावी होता है। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, प्रत्येक एवेन्यू को एक्सप्लोर कर लेना। अब ये क्या होता है प्रत्येक एवेन्यू? एवेन्यू क्या होता है फ्रेंड्स? जो अपार्टमेंट्स होते हैं उनको जनरली एवेन्यू के सेंस में हम यूज़ करते हैं, क्वार्टर्स को या ग्रुप ऑफ क्वार्टर्स को हम एवेन्यू कहते हैं। तो हर एवेन्यू को एक्सप्लोर कर लेना। तो ज़रा ऑप्शन देख लेते हैं। टू सर्च ऑल स्ट्रीट, सभी गलियों को सर्च करना। टू स्काउट द विल्डरनेस, विल्डरनेस में स्काउट करना। टू फाइंड एडवेंचर, एडवेंचर को फाइंड करना या अपॉर्चुनिटी को ट्राई करना। तो क्या होता है, टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू मीन्स टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी। जब आप हर अपॉर्चुनिटी को ट्राई करते हैं तब इस ईडियम का हम यूज़ करते हैं। और बड़ा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला लेकिन बड़ा ही सिंपल ईडियम, अ रेड लेटर डे। रेड लेटर डे क्या होता है फ्रेंड्स? अ डेंजरस डे इन वंस लाइफ, किसी के जीवन में कोई डेंजरस डे। अच्छा चलिए, मुझे रेड लेटर डे से एक ईडियम याद आता है, डेड लेटर डे। यहाँ तो रेड है और वहाँ एक दूसरा ईडियम है डेड लेटर डे। और मैं हिंट दे दूँ, जब मैंने आपको चार्ल्स लैम्ब पढ़ाए थे तब वहाँ डेड लेटर डे कहा था। चार्ल्स लैम्ब ने अपने एक ऐसे में कहा भी था कि आई डोंट लाइक अ रेड लेटर डे कन्वर्ट इनटू अ डेड लेटर डे, कि मैं नहीं चाहता कि एक रेड लेटर डे जो है वो डेड लेटर डे में कन्वर्ट हो जाए। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि जो डेड लेटर डे है उसका क्या मीनिंग होता है। क्लियर फ्रेंड्स? नहीं तो फिर अगली सीरीज में हम उस ईडियम को भी ले लेंगे। तो रेड लेटर डे क्या होता है देखें, अ डेंजरस डे इन वंस लाइफ, किसी के जीवन में कोई डेंजरस डे। सोरोफुल डे इन वंस लाइफ, किसी की लाइफ में सोरोफुल डे। इम्पॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन, कोई इम्पॉर्टेंट, कोई महत्वपूर्ण और खुशी देने वाला मौका। और यह बहुत डेंजरस एंड सोरोफुल डे, किसी के जीवन में डेंजरस और सोरोफुल। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर रेड लेटर डे की बात करते हैं तो कोई ऐतिहासिक दिन जो होता है वो एक रेड लेटर डे होता है। यानी हम कहें एन इम्पॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेज़न, जैसे हम कहें भाई 26 जनवरी या 15 अगस्त इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में क्या है, अ रेड लेटर डे। बात समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे है टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, कोई चीज़ अपनी स्लीव में होना। अब देखिए, कोई चीज़ स्लीव में है, स्लीव कहते हैं हमारी आस्तीन, आस्तीन में कोई चीज़ है, तो क्या मतलब है इसका? देखिए, टू हाइड समथिंग इन द स्लीव, किसी चीज़ को स्लीव में छिपाना। टू प्ले अ मैजिशियन ट्रिक, एक जादू वाली कोई ट्रिक जो है वो प्ले करना। टू हैव अ सीक्रेट प्लान, कोई सीक्रेट प्लान रखना। या टू प्ले हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक को खेलना, लुका छुपी का खेल। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टू प्ले, टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, स्लीव का मतलब अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, कोई सीक्रेट प्लान से है। जब आपके पास कोई सीक्रेट प्लान होता है तब आप इस ईडियम को यूज़ करते हैं, टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव। बात क्लियर? यानी इट मीन्स टू हैव अ सीक्रेट प्लान। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, स्पर ऑफ द मोमेंट। अब देखिए, स्पर ऑफ द मोमेंट का जो मतलब होता है टू एक्ट एट वंस, तुरंत काम करना। टू राइड अ हॉर्स इन ए रेस, एक हॉर्स पर चढ़ना एक रेस में। और टू एक्ट डेलिबरेटली, जानबूझकर आप कोई एक्ट कर रहे हैं। या टू एक्ट एट द अपॉइंटेड टाइम, अपॉइंटेड टाइम पर कोई काम करना। तो स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? टू एक्ट एट वंस, बिल्कुल तुरंत काम कर देना। बात क्लियर? उस सेंस में इस पर का यूज़ होता है। टू स्पीक वंस माइंड, अब टू स्पीक वंस माइंड, किसके बारे में बोलना? अपने माइंड के बारे में बोलना, अपने बारे में बोलना। तो देखिए, माइंड से यहाँ क्या सेंस है आप समझ जाएंगे इसके चार ऑप्शन पढ़ते ही। टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, फ्रैंक एंड ऑनेस्ट होना। थिंक अलाउड, जोर से सोचना। टू टॉक अबाउट वंस आइडियाज़, अपने आइडियाज़ के बारे में बात करना। या टू एक्सप्रेस वंस थॉट्स, अपनी जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करना। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, जो
मीनिंग निकल के आता है टू स्पीक वंस माइंड का आता है टू एक्सप्रेस वंस थॉट्स, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना। किसको? अपने जो विचार हैं, आपके थॉट्स हैं, उनको एक्सप्रेस करना। अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। टू टॉक अबाउट वंस आइडियाज़, आइडियाज़ के बारे में बात करना नहीं है, एक्सप्रेस करना है। टू मेक माउंटेन टू ए मोल हिल, माउंटेन टू अ मोल हिल क्या होता है फ्रेंड्स? जिसे आप कहते हैं भाई राई का पहाड़ बना देना। कहते ना यार बात तो छोटी सी थी, लेकिन तुमने इसका बात का बतंगड़ बना देना, जिसको आप कहते हैं, बस वही है बात का बतंगड़। तो टू मेक एडवांटेज ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीज़ से कोई लाभ लेना। टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ए लिटिल थिंग्स, किसी छोटी चीज़ को बड़ा महत्व देना। या टू गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में आना। या टू सी अ थिंग विद प्रिजुडाइज्ड माइंड, चीज़ को कैसे देखना? एक पूर्वाग्रह से ग्रसित माइंड से देखना, पक्षपात वाले माइंड से किसी चीज़ को देखना। तो कहाँ मीनिंग निकल के आता है? देखिए अगर राई को पहाड़ बना देना यानी कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है, लिटिल थिंग है, उसको आपने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे दिया, तो वहाँ इस इडियम का हम यूज़ करते हैं। टू मेक माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। बात क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। हैंड इन ग्लव, हाथ आपका कहाँ है? ग्लव में है। और हाथ का और ग्लव का जो फ्रेंड्स रिश्ता होता है वो कैसा होता है, आप समझ गए होंगे क्या मीनिंग निकलने वाला है इस इडियम का। हैंड इन ग्लव यानी हाथ कहाँ? ग्लव में। और भाई हाथ और ग्लव तो बड़े क्लोज होते हैं दोनों, तो यानी मीनिंग क्या निकलता है देखते हैं इस इडियम का। इन क्लोज रिलेशनशिप, नॉन कोऑपरेटिव और क्रिटिकल ऑन बैड टर्म्स। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आंसर शुड बी इन क्लोज रिलेशनशिप। हैंड एंड ग्लव की अगर बात करें तो जो क्लोज रिलेशन होता है वहाँ इडियम यूज़ होता है। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, फायर में क्या ऐड करना? फ्यूल को ऐड कर देना। बड़ा कॉमन इडियम है, बहुत अक्सर जानते भी हैं। देखिए फ्रेंड्स जनरली हम ईडियम को देखें तो ईडियम के हम चारों ऑप्शन पढ़ लें तो काफ़ी हद तक हम गैस कर पाते हैं कि इसका क्या मीनिंग होगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं भाई, जो हमारी फायर है, अगर फायर को हम फ्यूल ऐड कर रहे हैं, फायर में हमने ईंधन ऐड कर दिया, क्लियर? तो यही बात ये कह रहा है, यानी टू मेक मैटर्स ब्राइट, किसी मैटर को ब्राइट कर देना। या टू कॉज एडिशनल एंगर, जो गुस्सा है उसको और बढ़ा देना। टू ब्रिंग मैटर्स टू ए कंक्लूजन, किसी मैटर को कंक्लूजन पर ले आना। या टू स्टार्ट अ रिवोल्ट, किसी रिवोल्ट को स्टार्ट करना। तो यहाँ मीनिंग क्या निकलेगा फ्रेंड्स? देखिए डेफिनेटली मीनिंग क्या निकलेगा? टू कॉज एडिशनल एंगर, कि जो एडिशनल एंगर है उसको बढ़ा देना। क्लियर? कोई गुस्से में है, आपने उसको भड़का दिया और भड़का दिया, तो वो क्या हो गया? यू एडेड फ्यूल टू फायर, आग जल रही थी उसमें और झोंक दिया फ्यूल। वियर एंड टियर क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए वियर एंड टियर अब ब्रांड नेम है, डैमेज है, लॉट ऑफ सोरो है या वार्निंग है। तो जो डैमेज होता है आपका, वियर एंड टियर डैमेज के लिए यूज़ होता है। क्लियर फ्रेंड्स? क्या? डैमेज। टू टर्न अ डीफ ईयर, और डीफ ईयर की बात करें, टू टर्न अ डीफ ईयर, डीफ जानते हैं आप क्या होता है? बहरा, एक बहरा हो जाना। यानी अगर हम मीनिंग देखें तो टू शो वंस डीफ ईयर टू अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के प्रति डीफ ईयर दिखाना, डीफ ईयर डॉक्टर को दिखाना। टू डिसरिगार्ड टोटली, पूरी तरह से डिसरिगार्ड करना। डिसरिगार्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स जो आपका यानी सम्मान न करना। टू टर्न वंस ईयर टूवर्ड्स समथिंग, अपना कान किसी की ओर करना। या अनएबल टू लिसन टू, किसी बात को सुनने के अयोग्य होना। देखिए टू टर्न अ डीफ ईयर कई बार क्या होता है, जिसे हम अपनी आम भाषा में कह देते हैं भाई कन बहरो करना। क्या? कन बहरो करना या कन बहरा करना। कन बहरा मीन्स कान बहरा करना। कैसे बहरा करना? किसी ने आवाज़ लगाई, बच्चा गेम खेलने में मस्त है, तब क्या है? टू टर्न अ डीफ ईयर, ये इडियम हम यूज़ करेंगे। मीन्स उसने बात सुन ली लेकिन उसने बात को अनसुना कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? टू डिसरिगार्ड टोटली, सामने वाला क्या कर रहा है भाई, आपकी बात नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे हो, बहरा हो गया, तो इसमें इट मीन्स क्या है? टू डिसरिगार्ड टोटली।
आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, फूल्स पैराडाइज, किसी मूर्ख का स्वर्ग, कल्पित एक स्वर्ग, यानी हेवन, एन एंटायरली फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, एन अर्बन स्लम और हेल। तो बात करें एन एंटायरली फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, यानी पूरी तरह से एक फॉल्स अंडरस्टैंडिंग। फूल्स भाई, कोई मूर्ख व्यक्ति है, उसका जो स्वर्ग होगा तो वो क्या होगा, उसका स्वर्ग तो मूर्खों वाला ही होगा। जैसे मूर्ख व्यक्ति होते हैं, मूर्खों की तरह वो काम करेगा, यानी फूल्स पैराडाइज है तो एंटायरली फॉल्स अंडरस्टैंडिंग। क्लियर। और आगे बढ़ते हैं, लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक क्या होता है फ्रेंड्स, जिसको आप कहते हैं हंसी का पात्र। क्या, हंसी का पात्र, यानी अ कलेक्शन ऑफ जोक्स, जोक का कलेक्शन। वन हु हैज़ मेड मनी इन स्टॉक मार्केट, ऐसा व्यक्ति जिसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया है। वन हु लाफ्स एट अदर्स, जो दूसरों पर हंसता है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, और एक रिडिक्यूल का ऑब्जेक्ट, यानी हंसी का एक पात्र। तो डेफिनेटली क्या मीनिंग निकल के आएगा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, हंसी का एक पात्र। तो लाफिंग स्टॉक क्या हो गया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड का मतलब है मीन्स आधे मन से, यानी हाफ हार्टेड। क्लियर। अनइकोनॉमिकल, अनहेल्पफुल, एंथुजियास्टिक और रेकलेस। देखिए रेकलेस बड़ा अच्छा वर्ड है जो लापरवाह के लिए यूज़ होता है। अनएंथुजियास्टिक, अब देखिए एंथुजियास्टिक क्या होता है, जो जोश होता है आपका, उत्साह जिसे आप कहते हैं, उसके लिए आप यूज़ करते हैं वर्ड एंथुजियाज्म। तो एंथुजियास्टिक होगा उत्साही रूप से, यानी अनएंथुजियास्टिक अगर हम कहें तो ये क्या हो गया, बिल्कुल कहते निरुत्साह एकदम। हाफ हार्टेड, यू स्टार्टेड दिस वॉक एज हाफ हार्टेड, कैसे काम शुरू कर लिया, बिल्कुल हाफ हार्टेडली शुरू कर लिया आपने किसी काम को, यानी बिना मन के कोई काम शुरू कर लिया। क्लियर। तो ऑप्शन आपका आंसर जो क्या होगा वो क्या होगा, अनएंथुजियास्टिक। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी पीछे आया था एड फ्यूल टू फायर, और यहाँ है दूसरा इडियम, एड फ्यूल टू द फ्लेम। अब भाई फ्लेम को आप फ्यूल दिखा रहे हैं। क्लियर। और फ्लेम को फ्यूल दिखाने के सेंस में आप क्या यूज़ करें, यानी एक्साइट, उत्तेजित करना, एक्सॉल्ट, इंसाइट और एक्सॉल्ट। तो फ्रेंड्स अगर हम कहें कि भाई फ्लेम को आपने फ्यूल दिखा दिया, तो यानी क्या कर दिया आपने, भड़का दिया चीज़ को, और चीज़ को भड़का दिया, तो भड़काने के सेंस में आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं इंसाइट। क्लियर। तो इस ईडियम का क्या मीनिंग निकला, इंसाइट। चलिए आगे है फ्रेंड्स, फ्रॉम द ब्लू। और फ्रॉम द ब्लू का मतलब है ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, नोइंगली, जानबूझकर, और कंटिन्यूसली, लगातार, एज अ स्लो बॉल, एक स्लो बॉल की तरह। तो फ्रॉम द ब्लू होता है फ्रेंड्स अप्रत्याशित रूप से, हिंदी में आप कहते हैं इसको अप्रत्याशित रूप से, यानी ऑल ऑफ ए सडन। क्लियर। क्या मीनिंग निकल के आएगा इसका, ऑल ऑफ ए सडन, यानी बिल्कुल अचानक में ही कोई चीज़। आगे बढ़ते हैं, टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, अपनी जो फिंगर्स हैं उनको क्रॉस्ड रखना। अब जो फिंगर्स क्रॉस्ड होती हैं वो किस चीज़ का प्रतीक होती हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। टू वेट एक्सपेक्टेंटली, आशा से किसी चीज़ का वेट करना। टू एक्ट इन अ हॉस्टाइल मैनर, एक हॉस्टाइल मैनर में व्यवहार करना। टू इंटरफियर इन अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से कोई इंटरफियर करना। या टू कीप आउट ऑफ एनी डेंजर, किसी डेंजर से बाहर रखना। टू कीप आउट ऑफ, किसी डेंजर से बाहर रहना। तो जब आप फिंगर्स को क्रॉस्ड कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो किस चीज़ का प्रतीक होती हैं, जब आप किसी की आशा से प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तब आप फिंगर को क्रॉस रखते हैं, यानी आपकी जो क्रॉस्ड फिंगर्स हैं वो आशा से किसी चीज़ की प्रतीक्षा करना होती हैं। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। चलिए ये मुझे लग रहा रिपीट हो गया एट द 11th आवर।
to be well in time, to do thing at 11 o'clock, to be lazy by temperament, to do things at the last moment। तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा, जो लास्ट मोमेंट है उस पे जो काम आप करते हैं वहाँ आप इस ईडियम का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, लॉन्ग रन। लॉन्ग रन क्या होता है, इवेंचुअली, आफ्टर मच हार्ड वर्क, आफ्टर रिटर्निंग एन एथलेटिक रेस और विद गॉड्स हेल्प। अब सबसे पहला जो वर्ड है फ्रेंड्स इवेंचुअली, इसका क्या मतलब होता है। देखिए इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में। तो अगर आप लॉन्ग रन की बात करें तो डेफिनेटली आपका जो मीनिंग है वो निकल आया, लॉन्ग रन क्या होता है, अंत में। क्लियर, यानी इवेंचुअली, इवेंचुअली के लिए ये लॉन्ग रन इवेंचुअली के लिए यूज़ होता है। टू प्ले हैवॉक विद, हैवॉक क्या होता है फ्रेंड्स, हैवॉक कहते हैं हम विनाश को। ये जो वर्ड है हैवॉक, इसका मतलब होता है विनाश। क्लियर, बड़ा अच्छा वर्ड है हैवॉक। तो मीनिंग देख लेते हैं ज़रा कौन सा सही बैठता है एकदम। टू रूइन, बर्बाद करना, टू ऑल्टर, चेंज करना, स्वेलो करना, अफेक्ट करना, प्रभावित करना, और स्वेलो कहते हैं फ्रेंड्स निगलना। तो क्या है इसका, प्ले हैवॉक का मतलब होता है टू रूइन, यानी बर्बाद करना, बर्बाद करने के सेंस में ये इडियम यूज़ होता है। और हरक्यूलियन टास्क, याद आ गया होगा, हरक्यूलियन से हरक्यूलियस, और किस चीज़ का प्रतीक है हरक्यूलियन टास्क, कॉमन इडियम है फ्रेंड्स। एन ईजी पज़ल, किसी ईजी पज़ल के लिए आता है, डिफ़िकल्ट थिंग के लिए आता है, या हरीड जॉब, या गुड कॉन्टेस्ट। डेफिनेटली अगर हम बात हरक्यूलियन टास्क की करते हैं तो जो एक डिफ़िकल्ट थिंग होती है, उस डिफ़िकल्ट थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं हरक्यूलियन टास्क। आगे है फ्रेंड्स बार्ड ऑफ हियरिंग, बार्ड ऑफ हियरिंग। अब देखिए बार्ड जो यूज़ होता है ये होता है गंजे के लिए, और बार्ड ऑफ हियरिंग का क्या मतलब है फ्रेंड्स, बार्ड ऑफ हियरिंग क्या होता है एक्चुअल में। देखिए पहले देख लेते हैं, इनऑडिबल, कोई ऐसी आवाज़ जिसको आप ना सुन सकें। डिसइंटरेस्टेड, जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। डीफ, बहरा, और इनसेंसिटिव। तो एक्चुअल में बार्ड ऑफ हियरिंग जो यूज़ होता है, हम कहें ही इज़ अ बार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स ही इज़ डीफ, कि वो बहरा है। बहरे के सेंस में हम इस इडियम को यूज़ करते हैं, बार्ड ऑफ हियरिंग को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन कहते हैं झगड़ा, यानी झगड़े के लिए एक बोन, झगड़े की जड़। अगर हम कहें इसको हिंदी में तो आप कहेंगे झगड़े की जड़। झगड़े की जड़ के लिए आप बोन ऑफ कंटेंशन का यूज़ करते हैं, यानी अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट, अ सेटल्ड क्वारल, फूड फॉर थॉट और कंपटीशन। तो क्या मीनिंग निकलता है इसका, मीनिंग निकलेगा फ्रेंड्स अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का एक मैटर, बोन ऑफ कंटेंशन। टू गिव करेंसी, अब देखिए टू गिव करेंसी यानी किसी को करेंसी देना, और करेंसी देने से मतलब क्या होता है, देखिए मीनिंग बिल्कुल ऐसा है कि आप गैस भी नहीं कर सकते इस इडियम का। कहें टू मेक पब्लिकली नॉन, पब्लिकली किसी चीज़ को जानना। मिस इंटरप्रेट, किसी चीज़ को मिस इंटरप्रेट करना, यानी किसी की गलत व्याख्या करना। टू बेस्टो इम्पोर्टेंस, किसी को महत्व देना। और टू ओरिजिनेट, यानी ओरिजिनेट करना, शुरू करना। तो किसी चीज़ को जब आप पब्लिकली जान जाते हैं, टू मेक पब्लिकली नोन, किसी चीज़ को पब्लिक करना, वो क्या होता है, टू गिव करेंसी होता है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स एप्पल ऑफ द आई। एप्पल ऑफ द आई, आँख का एप्पल। क्लियर, और आँख का एप्पल यहाँ मतलब क्या है इसका, जिसको आप कहते हैं, इडियम है, बड़ा कॉमन इडियम है, जिसको आप कहते हैं आँख का तारा। और आँख का तारा क्या होता है, कोई जो प्यारी वस्तु होती है उसको आप कहते हैं आँख का तारा। यानी द कॉज ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़। द कॉज ऑफ जेलसी, जेलसी का कारण। और डियरली लव्ड एप्पल पाई, डियरली लव्ड। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका,
डियरली लव। क्लियर फ्रेंड्स, डियरली लव्ड जो होता है, कोई प्रिय वस्तु आपकी होती है, उसके सेंस में, उसके मीनिंग में आप यूज़ करते हैं एप्पल ऑफ द आई। वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून में एक बार। अब देखिए ब्लू मून, वंस इन आ ब्लू मून, पहली बात तो मून ही ब्लू नहीं होता। तो गैस भी क्या कर पाएंगे इस तरह का कोई इडियम आ जाए। चलिए अभी देखते हैं क्या मीनिंग है इसका। एन ऑस्पीसियस डेज, ऑन ऑस्पीसियस डेज, कि जो ऑस्पीसियस डेज होते हैं, जो पवित्र दिन होते हैं, एट फेस्टिवल्स, किसी फेस्टिवल पर, क्विकली या रेयरली। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कोई चीज़ जब रेयरली होती है तब आप इस ईडियम का यूज़ करते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। और आगे कहते हैं, देखिए बड़ा प्यारा सा ईडियम आ गया, टू होल्ड समथिंग इन लीश। सबसे पहले तो इस वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, लीश को। लीश का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लीश होता है एक्चुअल में जो कंट्रोल करने के लिए जो पट्टा आप बांधते हैं किसी एनिमल के गले में, जैसे कुत्ते गले में आपने पट्टा बांध दिया, वहाँ उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं लीश। किसी को लीस से पकड़ लेना, क्लियर, रस्से से पकड़ लेना, तो यानी टू रेस्ट्रेन, रोकना, टू डिसअपॉइंट, निराश करना, डिसमिस करना, डिस्करेज करना। अब लीज का मीनिंग पता लगते ही आपको ईडियम का मीनिंग भी पता लग गया होगा फ्रेंड्स, समझ गए होंगे क्या मीनिंग होगा इसका, यानी टू रेस्ट्रेन। क्या मीनिंग निकल के आया फ्रेंड्स? टू रेस्ट्रेन यानी रोकना, रोकने के सेंस में आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, लाइक वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर क्या होती है फ्रेंड्स? जो जंगल की आग होती है उसको आप कहते हैं वाइल्ड फायर, एक वाइल्ड फायर की तरह। तो वाइल्ड फायर की तरह यानी आप कहिए रैपिडली, पार्शियली, हियर एंड देयर, स्लोली। तो क्या मीनिंग निकलेगा फ्रेंड्स? लाइक वाइल्ड फायर आप कहे रैपिडली, तेज़ी से, पार्शियली, धीमे, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, और स्लोली, और धीरे। अब देखिए वाइल्ड फायर जो होती है फ्रेंड्स, जंगल में आग जब लग जाती है वो बड़ी तेज़ी से फैलती है, तो उसी सेंस में इस इडियम को यूज़ किया जाता है, यानी रैपिडली। रैपिडली के लिए आप यूज़ करते हैं लाइक वाइल्ड फायर। चलिए फ्रेंड्स, देखिए टू मेक लाइट ऑफ, और टू मेक लाइट ऑफ की अगर बात करें तो क्या होता है इस इडियम का मीनिंग? टू मेक कैंडल्स, यानी कैंडल्स जलाना, टू लाइट ए फायर, कोई फायर जलाना, या टू ब्रिंग लाइट इनटू लाइफ, जीवन में प्रकाश लाना, या टू ट्रीट एज अनइम्पॉर्टेंट। किसी चीज़ को जब आप अनइम्पॉर्टेंट को ट्रीट करते हैं, किसी चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट आप समझते हैं, तब आप इस ईडियम का यूज़ करते हैं, टू मेक लाइट ऑफ। क्लियर फ्रेंड्स? टू ट्रीट एज अनइम्पॉर्टेंट, किसी चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट ट्रीट करना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, टू गेट इनटू हॉट वाटर, एक हॉट वाटर में जाना, हॉट वाटर में पड़ जाना। तो यानी हॉट वाटर में जब आप होते हैं तो क्या मीनिंग निकलता है? देखिए, टू गेट अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा पाना, टू फॉल इनटू डेट, किसी कर्ज में डूब जाना, टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल, बहुत सारी परेशानी को फेस करना, या टू टेक बाथ इन हॉट वाटर, हॉट वाटर में नहाना। तो डेफिनेटली देखिए, जब आप व्हेन यू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल यू आर इन हॉट वाटर, जब आप बहुत सारी परेशानी को आप क्या करते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं, तब आप इस इडियम का यूज़ करते हैं, टू गेट इनटू हॉट वाटर। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? यानी परेशानी में पड़ जाना, टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल। आगे बढ़ जाते हैं, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। अब देखिए, टू गेट इन टू हॉट वाटर था, परेशानी में पड़ जाना, और अब क्या है, उस परेशानी में से यानी जो ट्रबल्ड वाटर है उससे आप क्या कर रहे हैं? फिश कर रहे हैं, उस ट्रबल्ड वाटर से आप मछली पकड़ रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। तो क्या मीनिंग निकलेगा? टू ट्राई टू कैच एज मच फिश एज पॉसिबल, जितनी फ़िश पॉसिबल है उतनी फ़िश पकड़ने की कोशिश करना। टू ट्राई टू गो फॉर फिशिंग इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर, कि ख़राब मौसम के बावजूद आप फिशिंग के लिए जाते हैं। और टू ट्राई टू गेन एडवांटेज, कि फ़ायदा उठाना, फ्रॉम ए डिस्टर्ब्ड स्टेट, किसी डिस्टर्ब स्टेट से फ़ायदा उठाना। अब डिस्टर्ब स्टेट से फ़ायदा उठाना, जैसे कोरोना टाइम आया, चाइना ने कोरोना फैलाया,
उसके बाद क्या किया, ग्लव्स बेचे, सैनिटाइज़र बेचे, मास्क बेचे, और क्या कर लिया उसने भाई, जो डिस्टर्ब्ड स्टेट थी, जो बीमारी थी, उसने उसमें भी मुनाफा कमा लिया। सारी दुनिया ख़त्म हुई पड़ी थी, सारी दुनिया में हाहाकार मच रहा था, इकोनॉमिकली सब कुछ ख़त्म हो रहा था, लेकिन चाइना ने उस कोरोना काल में भी फ़ायदा उठा लिया। तो ये किस सेंस में यूज़ हो रहा है, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स, यानी टू ट्राई टू गेन एडवांटेज इन फ्रॉम ए डिस्टर्ब्ड स्टेट, टू टर्न वंस बैक ऑन, टू टर्न वंस बैक ऑन। अब देखिए टू किस सेंस में यूज़ होता है कि अपनी बैक को टर्न करना, यानी बैक समझते हैं आप, पीठ टर्न करना, यानी टू अवॉइड, चीट, कंस्पायर अगेंस्ट, टू गिव अवे। तो टू टर्न वंस बैक ऑन ये यूज़ होता है अवॉइड करने के सेंस में। किस सेंस में फ्रेंड्स, अवॉइड करना। और टू स्मेल अ रैट, एक रैट को स्मेल करना, एक चूहे को सूंघना। और चूहे को स्मेल करना किस सेंस में यूज़ होता है, टू डिटेक्ट बैड स्मेल, किसी गंदी बदबू को डिटेक्ट करना। टू मिसअंडरस्टैंड, किसी चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करना, ना समझना। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, किसी ट्रिक को सस्पेक्ट करना, किसी ट्रिक को जान जाना। और टू सी हिडन मीनिंग, या कोई हिडन मीनिंग देखना। तो डेफिनेटली इसका मीनिंग निकलता है फ्रेंड्स, क्या निकलता है, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, किसी ट्रिक को सस्पेक्ट करना, कोई ट्रिक है उसको समझ जाना। उसको जब आप देख लेते हैं, किसी ट्रिक को आप समझ लेते हैं, तब आप इस ईडियम का यूज़ करते हैं, टू स्मेल अ रैट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 42 तक पहुंच गए हैं, अभी 50 तक भी पहुंचेंगे। लॉयन शेयर, लॉयन शेयर क्या होता है, लॉयन का जो हिस्सा होता है फ्रेंड्स, बड़ा हिस्सा होता है। तो लॉयन शेयर की अगर बात करें तो लार्जर पार्ट, वर्दी पार्ट, स्मॉलर पार्ट, या शेयर ऑफ अ लॉयन। तो डेफिनेटली एक जो लार्जर पार्ट होता है, उस लार्जर पार्ट के सेंस में आप यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, लॉयन शेयर। लॉयन शेयर मतलब बड़ा हिस्सा, यानी अ लार्जर पार्ट। और स्मॉल फ्राई, एक छोटी कोई फ्राई। तो स्मॉल फ्राई किस सेंस में यूज़ होता है, लिटिल, इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट और वीक। देखिए बड़े मिलते जुलते से कई बार ऑप्शन हो जाते हैं देखने में, आपको हो सकता है स्मॉल फ्राई की बात करें तो भाई लिटिल हो सकता है, और अनइम्पॉर्टेंट हो सकता है, या वीक हो सकता है, तीनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एक्चुअल में जो स्मॉल फ्राई का मतलब होता है वो होता है फ्रेंड्स कोई अनइम्पॉर्टेंट वस्तु। क्या, अनइम्पॉर्टेंट। तो स्मॉल फ्राई मीन्स अनइम्पॉर्टेंट। और एन ओल्ड फ्लेम, एक पुरानी फ्लेम, सॉरी, क्या होती है पुरानी फ्लेम, ओल्ड फ्लेम, देखते हैं ज़रा। अ वुमन विद हुम वन हैज़ हैड इमोशनल रिलेशन, एक वुमन जिसके साथ किसी का इमोशनल रिलेशन होता है। अ वुमन हैविंग नो इंटरेस्ट इन फैमिली एक्टिविटीज़, एक ऐसी महिला जिसकी फैमिली एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एन ओल्ड वुमन विद स्टाउट बॉडी, एक स्टाउट, एक बड़े हट्टे खट्टे दृढ़ मजबूत शरीर वाली एक कोई बूढ़ी महिला। अ चार्मिंग ओल्ड लेडी, या एक सुंदर ओल्ड लेडी। तो ओल्ड फ्लेम का जो मतलब होता है फ्रेंड्स, वो डेफिनेटली क्या होता है, एक ऐसी महिला को ओल्ड फ्लेम कहते हैं, अ वुमन विद हुम वन हैज़ हैड इमोशनल रिलेशन, जिसके साथ आपका इमोशनल रिलेशन कोई होता है। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स, अच्छा इडियम है, शायद ना पढ़ा हो आपने। टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे किस सेंस में यूज़ होता है, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, कंक्लूड करने के सेंस में यूज़ होता है। टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स, टू वर्क थ्रू द डे, और नन ऑफ द अबव। तो कंक्लूड करने के सेंस में आप यूज़ करते हैं टू कॉल इट अ डे। और टू फेस द म्यूज़िक, यानी म्यूज़िक को फेस करना। सिंपल सी बात है, इडियम पढ़ा हुआ होगा ये डेफिनेटली। टू फेस द म्यूज़िक क्या होता है, देखिए, टू एन्जॉय म्यूज़िकल रिसाइटल, किसी म्यूज़िकल रिसाइटल को एंजॉय करना, नहीं। टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको बियर करना, यानी परिणाम को सहन करना। और टू लिव इन ए प्लीजेंट एटमॉस्फियर, एक सुखद माहौल में रहना। टू हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम, एक बढ़िया समय रखना।
तो डेफिनेटली अगर हम बात करें फ्रेंड्स टू फेस द म्यूज़िक की, तो आप कहते हैं टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। जो परिणाम होते हैं, किसी परिणाम को सहन करना क्या होता है, फेस द म्यूज़िक होता है। टू टेक टू हार्ट, टू टेक टू हार्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कहते हैं भाई दिल पे ले ली बात तूने, तो यू टुक इट टू योर हार्ट। तो क्या हो गया भाई, टू बी एनकरेज्ड, टू ग्राइव ओवर, टू लाइक और टू टेक सीरियसली। तो अगर आप कोई चीज़ हार्ट पे ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, आपने उस चीज़ को क्या कर लिया, सीरियसली ले लिया। तो सीरियसली लेने के सेंस में आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं, इस ईडियम को, टू टेक टू हार्ट को, यानी टू टेक सीरियसली। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अ डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है? देखिए सबसे पहले तो रेनी वेदर, रेनी वेदर यानी बारिश वाला दिन। अ डिसअपॉइंटेड रिजल्ट, कोई डिसअपॉइंटिंग जो रिज़ल्ट होता है, निराश करने वाला जो रिज़ल्ट होता है। अ स्कर्ट इन ए लॉन्ड्री, एक लॉन्ड्री में स्कर्ट, और नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स डैम्प स्क्विब देखिए कहते किसे हैं, जो आपका डिसअपॉइंटिंग रिज़ल्ट होता है, निराश करने वाला जो रिज़ल्ट होता है, उस रिज़ल्ट को आप क्या कह ईडियम देते हैं, डैम्प स्क्विब। और इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यानी ठंडे ब्लड से। अब ठंडा ब्लड देखिए क्या है, किस सेंस में यूज़ होता है, एंग्रीली, गुस्से में, डेलिबरेटली, जानबूझकर, एक्साइटेडली या स्लोली। तो कोल्ड ब्लड की अगर बात करें तो कोल्ड ब्लड होता है फ्रेंड्स जानबूझकर, यानी जहाँ कोई काम आप कर रहे हैं डेलिबरेटली, जानबूझकर कर रहे हैं, तो वहाँ आप इस ईडियम का यूज़ करते हैं, इन कोल्ड ब्लड। और आगे बढ़ते हैं, टू टेक समवन फॉर अ राइड, किसी को राइड के लिए ले जाना, यानी क्या मीनिंग निकलेगा, टू गिव अ राइड टू समवन, किसी को एक राइड देना, या टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, या टू बी इंडिफरेंट, उदासीन रहना, या टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। अब भैया राइड ले जाने का जो सेंस है, देखिए ये होता है फ्रेंड्स टू डिसीव समवन। टू टेक समवन फॉर ए राइड का मतलब होता है टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना। तो किसी को धोखा देने के सेंस में इस ईडियम को हम यूज़ करते हैं, टू टेक समवन फॉर अ राइड। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स, समझ में आया क्या है? और ये देखिए बड़े थोड़े से टाइम में ही हमने 50 जो ईडियम्स हैं उनको हमने समझ लिया। और डेफिनेटली फ्रेंड्स ये लेक्चर आपके लिए बड़ा यूज़फुल प्रूव होगा। तो चलिए आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।